हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा, मेरे पिछले वीडियोस में हम लोगों ने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम शुरू किया था, उसका सीरीज़ पी ग्रुप का। सारा इंपॉर्टेंट रेमेडीज़ ऑफ पी ग्रुप का हम लोग सबसे पहले कवर करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो पिछले वीडियोस में आप लोगों ने देखा ही होगा कि हमने कवर कर लिया इंपॉर्टेंट पॉलीकिस्ट रेमेडीज़, जैसे कि पल्सेटिला कंप्लीट किया, पोडोफाइलम कंप्लीट किया, फॉस्फोरस कंप्लीट किया, और ये हमारा 4th वीडियो है प्लम्बम मेटालिकम के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लम्बम मेटालिकम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसमें क्या देखने को मिलेगा हमें कि इसमें जो फीमेल है, शी फील्स अ लैक ऑफ रूम फॉर फीटस इन यूटेरस। मतलब इसमें जो फीमेल है उसको ऐसा फील होता है कि उसका फीटस के लिए उसका यूटेरस में बहुत कम स्पेस रह गया है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमें देखने को मिलेगा कि इसमें इनएबिलिटी ऑफ यूटेरस टू एक्सपैंड। मतलब हमारे यूटेरस का जो कैपेसिटी होता है नॉर्मल प्रेगनेंसी के टाइम एक्सपैंड करने का, नॉर्मल साइज से कई गुना बढ़ने का, इस केस में जो फीमेल होगी उसका ये इनएबिलिटी होगा यूटेरस का कि वो एक्सपैंड नहीं कर पाएगा नॉर्मल फीमेल जैसा। लास्ट इस स्लाइड का कि थ्रेटनिंग एबॉर्शन देखने को मिलेगा। सिंस हमारा जो फीटस है वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पा रहा है, तो वो तो ग्रो नहीं कर पा रहा है तो वहाँ पे वो स्टक करके रह जाएगा, तो उसको सारा अपना जो नॉर्मल क्राइटेरिया होता है ग्रोथ का फुलफिलमेंट नहीं हो पाएगा। तो क्या होगा, एबॉर्शन लाइक सिम्टम हो जाएगा, मतलब बेबी का ग्रोथ वहाँ पे हिंडर हो सकता है। तो ये सारे कंप्लेंट्स लेके हमारे पास पेशेंट आएगा, तो हम लोग इसको अगर प्लम्बम मेटालिकम प्रिस्क्राइब करेंगे तो शी विल बी ऑल राइट। गाइस, सिर्फ ये पेशेंट देखने के लिए नहीं है, हमें ये अपना वाइवा एग्ज़ाम, हमारा एमडी एग्ज़ाम, सारे एग्ज़ाम में काम आने वाला है। कंपैरिजन नेक्स्ट सीरीज़ में हम लोग लाएंगे, इस ड्रग में हम लोग क्या पढ़े, उस ड्रग में क्या था, ऐसा कंपैरिजन के लिए भी बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए हम लोग कुछ और की पॉइंट्स को देख लेते हैं अगले स्लाइड में। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कुछ और पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट आपकी स्क्रीन में जो विजिबल है, तो फर्स्ट पॉइंट है वैजिनिस्मस। इसका मतलब इनवॉलेंट्री मसल स्पैज़म हो जाना। मतलब हमारा जो वेजाइना का मसल होता है इसका इनवॉलेंट्री स्पैज़म हो जाना, जो कि इंटरफेयर करता है हमारा वेजाइनल इंटरकोर्स में। ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है फीमेल में, तो ये प्लम्बम मेटालिकम से ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इंड्यूरेशन ऑफ मैमरी ग्लैंड्स। इंड्यूरेशन मतलब स्टोनी हार्डनेस हो जाता है हमारे मैमरी ग्लैंड्स में। थर्ड पॉइंट दिख रहा होगा टेंडेंसी टू एबॉर्शन। तो हम लोग पहले ही देख लिए, सिंस इसका फीमेल को लगता है कि यूटेरस का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होने की वजह से ग्रोथ ऑफ फीटस प्रॉपरली नहीं हो रहा है, लैक ऑफ स्पेस फॉर फीटस ग्रोथ, तो यहाँ पे थ्रेटन्ड एबॉर्शन का टेंडेंसी है फ्रॉम अनडेवलप्ड यूटेरस। ठीक है, क्योंकि यूटेरस प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ है, अनडेवलप्ड है, इसके लिए थ्रेटन्ड एबॉर्शन का टेंडेंसी है। फोर्थ पॉइंट, फीलिंग ऑफ लैक ऑफ रूम फॉर फीटस इन यूटेरस। मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका है, तो वही पॉइंट इसमें रिपीट किया है। फोर्थ पॉइंट है, क्योंकि मैं समरी बता रही हूँ फीमेल का, तो आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक जगह में मिल जाएगा। तो देखिए, ब्रेस्ट्स बिकम मोमेंटरली हार्डर और स्मॉलर विथ कॉलिक। मतलब सेंसेस में पेन होता है, कॉलिक पेन के साथ ब्रेस्ट का साइज मोमेंटरली मतलब कुछ क्षण के लिए ही वो हार्ड हो जाएगा और स्मॉलर साइज का हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, मेनोरेजिया विथ अ सेंसेशन ऑफ अ स्ट्रिंग पुलिंग फ्रॉम एब्डोमेन टू बैक। वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज मार्क इट गाइज, कि इसमें मेनोरेजिया होता है। मेनोरेजिया मतलब प्रोफ्यूज मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। कैसा सेंसेशन के साथ होता है? विथ अ सेंसेशन ऑफ अ स्ट्रिंग पुलिंग फ्रॉम एब्डोमेन टू बैक। लग रहा है एक स्ट्रिंग से कोई पुल कर रहा है हमारे एब्डोमेन के एंड से बैक में, मतलब सामने से लेके पीछे तक में एक पुलिंग सेंसेशन हो रहा है एब्डोमेन टू बैक। नेक्स्ट पॉइंट, ओवेरियन पेन एमिलोरेशन बाय स्ट्रेचिंग लेग्स। एक क्वाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यू मस्ट नोट इट, कि इसमें जो ओवेरी का पेन होता है उसका आराम मिलता है पैर को स्ट्रेच करने से। ठीक है, तो ये छोटे छोटे कीनोट्स आपको याद रखने होते हैं, पेशेंट्स को क्योर करने में मायने रखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट, वल्वा एंड वजाइना हाइपर सेंसिटिव। ठीक है, मतलब जो हमारा वेजाइना और वल्वा वाला पार्ट होगा वो हाइपर सेंसिटिव रहता है, बहुत ज़्यादा पेन से सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा टच से सेंसिटिव, तो ओवरऑल सेंसिटिव रहता है। कैन नॉट पास यूरिन इन प्रेगनेंसी फ्रॉम लैक ऑफ सेंसेशन ऑफ पैरालिसिस। मतलब सिंस इसको एक पैरालिटिक टाइप का सेंसेशन होता है अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव वाले सिस्टम में, अपना वेजाइना वल्वा वाले पार्ट में, तो इसको लगता है कि ये पैरालिटिक सेंसेशन की वजह से कि यूरिन को पास नहीं कर सकती है। ठीक है, कैन नॉट पास यूरिन, लेकिन ये कब होता है ये याद रखना है, जनरल लाइफ में नहीं। कोई नॉर्मल फीवर लेके आएगी, कोई नॉर्मल माउथ वाला सिम्टम, फेस वाला सिम्टम लेके आएगी, उस केस में नहीं हो भी सकता है, लेकिन मेनली ये सब सिम्टम प्रेगनेंसी रिलेटेड एस्पेक्ट में ही आपको देखना पड़ेगा। अगर वो फीमेल को हो रहा है तो वो खुद आके कंप्लेन करेगी या फिर वाइवा में पूछा जाएगा, तो आपको याद रखना है कि प्रेगनेंसी टर्म को मेंशन करना है, लाइक कैन नॉट पास यूरिन इन प्रेगनेंसी फ्रॉम लैक ऑफ सेंसेशन और पैरालिसिस। ठीक है,
तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं लाती रहूँगी पीक सीरीज़, हर एक सीरीज़ के साथ। मुझे प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैं जानती हूँ बीइंग ए स्टूडेंट कितना हार्ड होता है ऐसे इंपॉर्टेंट लाइंस को समझ पाना। वाइवा एग्ज़ाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है हमें उस टाइम कोई नहीं बताया था। जब हम ये स्टेज को गुजर चुके हैं तब जाके हमें पता चला कि चलो जो और स्टूडेंट्स हैं ऐसे तो उन्हें हेल्प किया जाए। तो इसीलिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब and stay tuned until you get the next video. So guys, thank you. This is enough for today. Have a nice day. Tada. Bye.